एगो गांव में अनु नाम के एगो बौनी लड़की रहत रहल जौन उम्र में 20 साल की रहल, पर ऊंचाई में ऊ छोट रहली। एक दिन अनु और ओकर 3 सहेली कॉलेज से घर की ओर जात रहली। सुना सब, आज हमनी कुआं में तैरे खातिर चली। हाँ, बढ़िया आइडिया बा। चला, बहुते मजा आई। हाँ, चला। अरे अनु, तू कहाँ जात बाड़ू? तहरा तैरे आई? तू तो अपन छोट छोट पैर से तैर भी ना पाइबू। हाँ, और अगर पानी में डूब गईलू तो बेकार में हमनी के नाम खराब हो जाई। एकरा से अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैरा। चुप रहना, का बकवास करत ताड़ू? लड़की लोग फिर से हंसे लगली और अनु वहीचा से निराश होके घर चल गई। रात के समय अनु गुस्सा में अपना घर से निकलल और कुएं की तरफ चल पड़ल। थोड़ी ही देर में वो कुआं के पास आ पहुंचल। कुआं के पानी काफी गहरा और शांत रहल। वो डर डर के कुआं में उतरल और तैरे लागल, पर ओकरा तैरे में तकलीफ भइल और वजन के कारण डूबे लागल। वो मदद के खातिर पुकारे लागल। बचावा, 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 क्यों बा, बचावा हमरा के। पर वहीचा ओकर आवाज सुने वाला केहू भी न रहल। धीरे धीरे ओकर आवाज शांत होके लागल और अनु कुआं में डूब के मर गई। अनु के मरला के बाद बादल के गरजब शुरू हो गई और अचानक कुआं में जोर से बिजली आकर गिर गई। वो बिजली की वजह से कुआं के पानी उबलत हुए ऊपर आवे लागल। पानी पूरा तरह से ऊपर आके रुक गए और पानी में से अनु के लाश बाहर आ गई। जैसे ही ओकर लाश ऊपर आयल, ऊपर बिजली गिरल और ओकर पूरा शरीर पानी पे जले लागल। शरीर पूरा जल गईला के बाद पानी पे खड़ा होके चलत चलत ऊ कुआं के बाहर आ गए। ऊ अपन आँख खोलस ता ऊ पूरा तरह से लाल हो चुका रहा। अनु के शरीर एगो बौनी चुड़ैल के बन चुकल रहल। अब वो सबके दिखावा तानी कि हमरा के तैरे आवेला कि ना। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़ के गांव आ गई और एक एक करके वो तीनों लड़कियन के सुत्ते ही उठा के अपना साथ कुआं के पास लेके आ गई। चुड़ैल उनकरा के जमीन पे लेटा के खुद कुआं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियन होश में आईनी और अपना आसपास देखे लगली। रेखा, लीला, तू दोनों हमने ऐजा कैसे आनी? हमरा बहुत डर लग रहल बा। बहुत डर लगा था। चला यहाँ से चलल जाओ। तू लोग आयल नहीं खो, लायल गयल बाड़ू। एक मिनट, ये आवाज तो कुआं से आ रहल बा। वो तीनों कुआं में झांक के देखली ता अंदर अनु आराम से तैरत रहली। अनु, तू इतना रात के कुआं में का कर रहल बाड़ू? और अभी वो आवाज के कर रहे? ओ सब छोड़, अंदर आवा, तैरल जा। हमरा ये ठीक नहीं के लागत। चला घर चलल जा। तीनों लड़की जाए लगली।
उतने में कुआं से आवाज आई। रुका, ना तो सब लोग मारल जेबू। वो तीनों वही जे रुकेनी। कुआं के पानी फिर से ऊपर आवे लागल। ई बार उ बौनी चुड़ैल पानी पे खड़ा रहली। हम कहता नहीं अंदर आवा। चुड़ैल के देख के तीनों बहुत डर गईली। लइकन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि होका रहल बा। लइकन के कुछ समझ में ना आवत रहल कि आखिर का करल जाओ। पर आखिर में हिम्मत क के उ सब पानी में उतर गईली और तैरे लगली। तू लोग हमार मजाक उड़ैले रहलू ना, तोहनी के एकर सजा मिली। तू लोग यही कुआं में हमेशा खातिर दफन हो जाइबा। इतना कह के वो जोर से चीखे लागल। ओकर चीखत ही तीनों लइकन डरे लगली और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरत। बिजली के गिरत ही पानी के उबलब शुरू हो गई। पानी के गर्मी लइकन के महसूस होके लागल। वो पानी के बाहर निकले के खातिर तेजी से तैरे लगली। पर पानी बहुत उबलत रहल। यही से उनकरा तैरे में तकलीफ होखत रहली। धीरे धीरे उनकर शरीर लाल पड़े लागल और मांसपेशियां जले लागल। तीनों मदद के खातिर पुकारे लगली, चिल्लाए लगनी। बचावा! बचावा! केहू बा! केहू बा! बचावा! चुड़ैल जोर से हंसत रहली। कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जले लागल। लड़की लोग दर्द के मारे जोर से चीखत रहली। चुड़ैल के ई सब देख के बहुत मजा आवत रहल। आखिर में लड़कियन के शरीर पूरी तरह से जल के पानी में तैरे लागल। पानी फिर से नीचे जाए लागल। पानी के नीचे जात ही वो चुड़ैल वो तीनों लड़कियन के लाश को उठौलस और पानी के नीचे गायब हो गई। একবার গ্রামে মেলা লেগেছিল। সেখানে অনেক ধরনের জিনিসপত্রের দোকান লাগানো হয়েছিল। মেলায় খুব ভিড় ছিল আর সেখানেই অনিতা আর তার মেয়ে প্রিয়াও ঘুরছিল। ঘুরতে ঘুরতে ওরা দুজন হাঁপিয়ে যায় আর আখের রস খাওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে। শরবত দোকানের ঠিক পাশেটাই একটা অনেক বড় খেলনার দোকান ছিল, যেখানে বিভিন্ন রকমের ছোট বড় খেলনা ছিল। প্রিয়ার ধ্যান ওই দোকানে রাখা একটা পুতুলের ওপরে পড়ে যায়। ওই পুতুলটা বাকি সব পুতুলের থেকে আলাদা আর বড় দেখাচ্ছিল। প্রিয়ার ধ্যান ওই পুতুলের দিকেই ছিল। ও সেটাকে দেখছিল আর হঠাৎ ওই পুতুলটা প্রিয়াকে দেখে মুচকি হাসতে লাগলো। প্রিয়াও ওই পুতুলটাকে দেখে মুচকি হাসতে লাগলো। পুতুল মাথা নাড়িয়ে প্রিয়াকে নিজের কাছে ডাকলো আর প্রিয়াও ওর কথা শুনে শরবতের গ্লাস নিচে রেখে দেয় আর ওর কাছে চলে যায়। প্রিয়া পুতুলটাকে হাতে তুলল আর তাকে আদর করতে লাগলো। প্রিয়াকে নিজের কাছে না দেখতে পেয়ে অনিতা ভয় পেয়ে গেল। প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া কোথায় গেলি তুই? প্রিয়া! অনিতার আওয়াজ শুনে প্রিয়া খেলনার দোকান থেকে সাড়া দিল। মা, আমি এখানে। অনিতা দৌড়ে দৌড়ে ওই দোকানে গেল। কত ভয় পেয়ে গেছিলাম আমি। এখানে কি করছিস তুই? মা, এই পুতুলটা দেখো না, কি সুন্দর লাগছে। এ আমার দিকে দেখে মুচকি হাসছিল আর আমাকে নিজের কাছে ডাকছিল। আমার এটা চাই। অনিতা পুতুলের দিকে দেখল, তখন ওর চেহারা একেবারে নির্বিকার ছিল। তারপর সে মুচকি হেসে প্রিয়ার দিকে দেখল আর বলল, ঠিক আছে, নিয়ে নিচ্ছি।
প্রিয়া এটা শুনে খুব খুশি হয়ে গেল আর ও ওই পুতুলটাকে নিজের বুকে জড়িয়ে নিল। দাদা, এই পুতুলটার কত হলো? ওকে 50 টাকা। অনিতা তাকে টাকা দিল আর দুজন ওই দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ল। পুতুল আবার হাসতে লাগলো, কিন্তু এইবারে ওর হাসি একটু ভয়ঙ্কর লাগছিল। অনিতা আর প্রিয়া নিজের বাড়ি পৌঁছয়। বাড়ি পৌঁছতেই প্রিয়া পুতুলের সঙ্গে খেলতে শুরু করে দিল। প্রিয়া, আমি তোকে কি বলেছিলাম? আগে পড়া পুরো করে নে, তারপর পুতুল নিয়ে খেলবি। চল, রেখে দে পুতুলটাকে আর গিয়ে পড়া পুরো কর। প্রিয়া মন খারাপ করে পুতুলটাকে এক জায়গায় রাখলো আর বই আনার জন্য অন্য ঘরে চলে গেল। প্রিয়ার যাওয়ার পরে পুতুল নিজের মাথাটা অনিতার দিকে ঘোরালো আর রাগের চোখে তাকে দেখতে লাগলো। পুতুলের চোখ লাল হয়ে যাচ্ছিল, যেন ওর চোখে রক্ত উঠে এসেছে। প্রিয়াকে আসতে দেখে পুতুল আবার শান্ত হয়ে গেল। রাতে আমি এই পুতুলটার সাথেই খেলবো। ঠিক আছে, এবার তাড়াতাড়ি পড়ে নে। রাত হয়ে গেছিল আর প্রিয়ার বাবা রঞ্জিত নিজের কাজ থেকে ফিরে চলে আসে। বাবাকে আসতে দেখে প্রিয়া পড়া বন্ধ করে দেয় আর তাকে পুতুলটা দেখাতে লাগলো। বাবা, এই দেখো, আমি একটা নতুন পুতুল কিনেছি। রঞ্জিত ওই পুতুলটা দেখে খুব রেগে গেল আর অনিতাকে আওয়াজ দিতে লাগলো, অনিতা, অনিতা, বাইরে এসো। অনিতা দৌড়ে দৌড়ে বাইরে এলো। কি হয়েছে? কি হয়েছে? এরকম বাজে জিনিসে টাকা খরচ করার কি দরকার ছিল তোমার? টাকা কি গাছে ফলে নাকি? রঞ্জিত রেগে গিয়ে ওই পুতুলটা জোরে ছুঁড়ে দিল আর এই কারণে ওই পুতুলটার মাথা ভেঙে গেল। দুজনকে ঝগড়া করতে দেখে প্রিয়া কাঁদতে লাগলো আর দৌড়ে পুতুলের কাছে চলে গেল। ভাঙাচোরা পুতুলটাকে নিয়ে প্রিয়া নিজের ঘরে চলে গেল আর অনেকক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর অনিতা প্রিয়াকে খাবার খাওয়ার জন্য ডাকতে এলো। প্রিয়া মা, চল খাবার খেয়ে নে। আমার খিদে নেই, তুমি যাও। প্রিয়া খাবার জন্য মুখের উপরে মানা করে দিল। পুতুল ভেঙে যাওয়ার কারণে ও খুব কাঁদছিল আর কাঁদতে কাঁদতে কিছু না মুখে দিয়ে পুতুলকে নিজের কাছে রেখে শুয়ে পড়ল। মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছিল। অনিতা আর রঞ্জিত নিজেদের ঘরে ঘুমোচ্ছিল। প্রিয়াও একেবারে গভীর ঘুমে শুয়েছিল। হঠাৎ করে পুতুলের চোখ চমকাতে লাগলো আর আবার লাল হয়ে গেল। সে আস্তে করে প্রিয়ার হাত থেকে বাইরে চলে এলো আর নিজের থেকেই চলতে লাগলো। ওর ভেঙে যাওয়া মাথাটা ও নিজের হাতে ধরে রেখেছিল। চলতে চলতে ও প্রিয়ার ঘর থেকে বাইরে এলো আর অনিতা ও রঞ্জিতের ঘরে যেতে লাগলো। পুতুল ওই দুজনের ঘরে চলে এলো। ও নিজের একটা হাত দাঁড় করালো আর ওদের দুজনকে হাওয়ায় তুলে নিল। যখনই তারা ছাদ অবধি পৌঁছলো, পুতুল ওদের দুজনকে ছেড়ে দিল আর তারা জোরে মাটিতে এসে পড়ে যায়। দুজন ঘুম থেকে জেগে যায়। ওরা কিছুই বুঝতে পারলো না যে আসলে এসব হচ্ছেটা কি। তারপরেই অনিতার চোখ পুতুলের দিকে গেল আর ওকে দেখে সে ভয় পেয়ে গেল। ওই পুতুল নিজের মাথা নিজের হাতে ধরে দাঁড়িয়েছিল। এ কোথা থেকে চলে এলো আর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে? রঞ্জিত রেগে পুতুলটা তোলার জন্য গেল, কিন্তু ওই পুতুলটা এত ভারী হয়ে গেছিল যে রঞ্জিত পুরো জোর লাগিয়ে ওকে তোলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ওই পুতুলটাকে ও নাড়াতেও পারছিল না। সব শেষে পুতুলের রাগ বেড়ে গেল আর ও রঞ্জিতকে জোরে বিদ্যুতের ঝটকা দিয়ে দিল। ঝটকা খেয়ে রঞ্জিত দূরে গিয়ে পড়ে যায়। তুমি
আমার প্রিয়াকে কাঁদিয়েছো। এখন আমি তোমাকে আর ছাড়বো না। পুতুলটা রঞ্জিতের ছাতিতে ঝাঁপ দিয়ে দিল। পুতুলের ভার রঞ্জিত সইতে পারছিল না। ও রঞ্জিতের ছাতিতে নিজের পা মারতে লাগলো। যখন যখন পুতুলের মার বাড়তে লাগলো, রঞ্জিতের মুখ আর নাক থেকে রক্ত বেরোতে লাগলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রঞ্জিতের মৃত্যু হয়ে গেল। অনিতা মৃত্যুর এই সব দৃশ্য একটা কোণে কাঁদতে কাঁদতে দেখছিল। ওই পুতুল রঞ্জিতকে মারার পর অনিতার দিকে এগোতে লাগলো। পুতুলকে আসতে দেখে অনিতা আরো বেশি ভয় পেয়ে গেল। আমাকে কিছু করো না, আমি ছাড়া প্রিয়ার আর কেউ নেই, আমাকে ছেড়ে দাও। প্রিয়ার আর তোমার কোনো দরকার নেই। এখন থেকে আমি প্রিয়ার খেয়াল রাখবো। পুতুল নিজের হাতে বিদ্যুৎ বের করে অনিতার উপরে ছুঁড়তে লাগলো। ওই বিদ্যুতের ছটকা অনিতা সহ্য করতে পারল না, আর ও ওখানেই দম ছেড়ে দিল। দুজনকে মারার পর ও আবার প্রিয়ার কাছে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। बबीता अकेले ही अपने माँ और अपने बीमार भाई के खर्च उठावत रहली है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर के काम करेली। एक दिन उ कॉलेज बदे घर से निकलत रहली है और उ अपन बाया पैर पहले घर से निकललेस। तबे बबीता, हम तारा से कितना बार कहनी है, घर से बाहर निकलत वक्त पहले दायां पैर बाहर निकाले के चाही, ना तो ये अपशकुन होकेला बेटा। हमू तारा से कितना बार कहले बानी माँ, हमरा इस सब बात पर बिल्कुल यकीन नहीं खे। ई सब मनगढ़ंत बात होखेला। आज अमावस के काला रात बा, आज जल्दी घर आ जाइहा। आज के दिन कितना लोग काला जादू करेले बबीता। अरे माँ, तू ई सब बातन पे काहे विश्वास करेलू? ई सब कुछ ना होखेला। ना ना, ई सब बात बहुते सोच समझ के कइल जाला। सरिता बहुत अंधविश्वासी रहे और हमेशा ई सब से बचे खातिर टोना टोटका करत रहली है। ओकर बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गए रहे और चलने फिरने में असमर्थ रहल। ओकर पूरा ख्याल ओकर बहन बबीता रखत रहले। बबीता कॉलेज खातिर निकल जाली और बहुत काम होए के वजह से आज ओकरा के घर जाए में देर हो जाला। आज माँ जल्दी आवे खातिर कहले रहली, बाकी काम ज्यादा होखे की वजह से जल्दी घर पहुँचल संभव नहीं खे। माँ के फोन करके बता देता नी। हाँ, आवे में देर हो जाई। बबीता जैसे ही अपन फोन उठौलस, फोन ओकरा हाथे से गिर जाला और टूट जाला। ओकरा वापस घरे जाए में बहुत लेट हो जाला। ओकरा के कोनो टैक्सी या ऑटो नइखे मिलत। ऊ पैदल ही अपना घर की ओर निकल जाली। आजे ई मोबाइल के काहे खराब होके के रहे? आसपास भी कोनो नजर ना आ रहल बा। बबीता के ऐसा लगलस कि केहू मदद खातिर पुकारता। बबीता आवाज के पीछा करत आवाज के पीछे जाए लगलस। के बाऊ हाँ? तू रो काहे रहल बाड़ू? बबीता के कुछ भी नजर नहीं खे आवत, लेकिन ऊ आवाज के पीछा करे खातिर चल जाली। तभी ऊ देखलस कि ऊ एक कब्रिस्तान में पहुंच गई बाड़ी। जैसे ही बबीता ऊ कब्रिस्तान में पहुंच जाली, ऊ आवाज के आवल बंद हो जाला। ई का हो रहल बा? हम रात के ई कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई नी? वहाँ पे कुकुर के रोवे के आवाज, चमगादड़ के बोले के आवाज और मेंढक के पानी में टरटराऊ साफ सुनाई देत रहल ह। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल रहे। ओकरा बीच सन्नाटा के चीरते हुए ई आवाज बहुत डरावनी लागत रहल। बबीता ऊ कब्रिस्तान से निकले के कोशिश करे लगल, लेकिन ऊ जहाँ भी जाली ओकरा सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिल लेली। ओजा कोनो गेट ना रहले। अगर यहाँ कोनो गेट नहीं खे, तब फिर हम अंदर कैसे आईनी? घना अंधेरा हो चुकल रहे। बबीता ऊ कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकल रहली
लेकिन वहां से जाए के कोनो रास्ता ना रहे। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाली। तबे उ कब्र से अजीब आवाज आवे लागल। बबीता धीरे से अपन कान उ कब्र के ऊपर रख कर आवाज सुने लागल। तबे अचानक उ कब्र में जोरदार धमाका होला और ओकरा में से एक ताबूत निकल के बाहर आ जावेला। बबीता धमाका के आवाज से वहीं बेहोश हो जाली। तबे बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देला। अरे रउआ ठीक त बानी? आप इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली का कर रहल बानी? आप के बानी और हम यहाँ कैसे पहुँच गए नी? बबीता के थोड़ा होश आ जाला। बबीता अपना सामने एक अनजान व्यक्ति के देखेली। आप के बानी और यहाँ का कर रहल बानी? हम ई कब्रिस्तान में का कर रहल बानी? हमार कुछ समझ में नहीं आ रहल। आज हमरा काम से वापस लौटते वक्त लेट हो गईल। जब हम ई कब्रिस्तान के पास से गुजरत रहले ह तब हमरा के एक अजीब आवाज सुनाई देवे लागल और हम एजा देखे चला आईनी। तबे पास में पड़ल कब्र से केहू के हाथ बाहर आवेला और बबीता के हाथ पकड़ लेला। बबीता डर के मारे चिल्लावे लगली। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ओकर हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुकल रहे। ई का हो रहल बा? एक कब्र में रखा मुर्दा एक केहू के हाथ कैसे पकड़ सकेला? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ बा। ये सब हमनी के समझ के परे बा। अमन बबीता के हाथ छुड़ावे के बहुत कोशिश करेला। बबीता के हाथे से खून निकले लागल। तबे बबीता के हाथ ऊ कब्र से बाहर आ जावेला। अमन और बबीता अपन जान बचा के ओजा से भागे लगले। यहाँ से बच के भागे के कोनो रास्ता नहीं है। ई कैसे हो सकेला? यहाँ अंदर आवे के तो रास्ता बा, बाकी बाहर जाए के ना। ई कोनो चाल है हमनी के फंसावे खातिर। पीछे से एक कब्र से एक भूत चल के आवे लगेला और ओकरा मुंहे से हरा पानी गिरत रहले। अमन और बबीता ओकरा के देख के बुरी तरह डरा जाले और ओजा से भागे लगले। तबे बबीता के पैर कोनो चीज में फंस जाला और ऊ गिर जाली। चला हमरा साथ। ऊ बबीता के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लगलस। बबीता अपना के रोके के कोशिश करलस, लेकिन ऊ नाकामयाब हो जाली। तबे भूत के नजर अमन पे पड़ेला और बबीता के छोड़ के अमन के ओर मुड़ जाला। बबीता ओजा से उठकर भागे लगली। तबे ऊ केहू से टकरा जाली। छोड़ दो हमरा के, हम तो हर का बिगड़ले बानी। हमार जान मत ला, छोड़ दो हमरा के। अरे शांत हो जा, शांत हो जा। के हो तू और तुहार ऐसा हालत के करलस? तू डरल काहे देखा ताड़ू? भूत? ओ भूत हमने के ना छोड़ी। तबे ऊ भूत अमन के गला पकड़कर ओकरा अपना हाथ के बीच में दबाकर घुमा देला। अमन जमीन पर गिर जाला और बुरी तरह तड़पे लागल। ना तो ओकरा के मौत अपनावत रहली और ना ही जिंदगी ओकरा के शरण देत रहली। ई देख के अमन और बबीता बुरी तरह घबरा जाले। ना, ये महज से कोई इत्तेफाक ना हो सकेला कि हमनी तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आइले बानी। लेकिन ये सब का हो रहल बा? हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। एमे कोनो बड़ शक्ति के हाथ बा। हाँ, जे हमनी तीनों के यहाँ बुलेले बा। ऊ भूत ई दोनों की तरफ आवे लगलस। दोनों डर के मारे ओजा से भागे लगले। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाला और बबीता एक कब्र के पीछे छुप के बैठ जाली। डर के मारे दोनों के बुरा हाल है। अमन वहीं पे पड़ल पड़ल तड़पत रहले। तबे बबीता के केहू के ओजा आवे के आवाज सुनाई देलस। बबीता चुपके से ओकरा के देखे लागल। ओकर माँ ओकरा भाई के लेके आवेली। बबीता दौड़ के जाके अपना माँ के गला लगावेली। माँ, तू यहाँ कैसे आइलू? यहाँ से निकल जा, यहाँ आवे के तो रास्ता बा, बाकी वापस जाए के ना। ये आपके कैसे पता चलल? और
और इतना रात के आप इस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ का कर रहल बानी? तहरा अब तक ना समझ आए कि सब हमार करल धरल बा। तू तीनों के हम यहाँ बुलाइले बानी। बबीता के ई सुन के होश उड़ जावेला। आज अमावस के काला रात बा। तू तीनों के एगो बात जोड़ेला। तू तीनों अमावस के काला रात में पैदा भइल रहला। आज हम तू तीनों के बलि चढ़ा दे, जकरा से हमार बेटा पहले के जैसन बिल्कुल ठीक हो जाई। कैसन माँ बाड़ू तू? अपन बेटा खातिर तू 3 मासूम जिंदगी के छीन रहल बाड़ू। तबे पीछे से ऊ भूत आकर बबीता के ले जावे लागल। बबीता अपना के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन ऊ ओकरा चंगुल से नइखे निकल पावत। ऊ भूत अमन, आयुष और बबीता के पेड़ पर उल्टा लटका देवेला। बहुते अच्छा काम कैला तू। 1 बजे वाला बात, 1 बजे हमें तीनों के बलि चढ़ा दे। तीनों के खून से नहाते ही हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाए। सरिता हाथ में तलवार लेके ऊ तीनों के गला काटे जावे लगी। तबे ओकर पैर एक कब्र पे पड़ जाला और ऊ कब्र खुल जाली और सरिता ओमे गिर जाली और ऊ कब्र अपने आप बंद हो जाला। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप ऊ पेड़ से नीचे गिर जाले। आयुष बेहोशी के हालत में ऊ कब्र के देखले, जौना में सरिता समा गई रहली। माँ तू हमरा के बचा लेलू। ऊ कब्र आयुष के माँ के रहले। ऊ भूत गुस्सा में पेड़ उखाड़ के फेंक देवेला और सरिता के बेटवा के पेट में अपन नाखून गड़ा के ओकर अतड़ियां निकाल के खावे लगेला। बबीता, अमन और आयुष अगला दिन सवेरे होश में आवेले। तीनों ऊ कब्रिस्तान के बाहर रहले हा। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाले, लेकिन ऊ रात तीनों के जिंदगी के खौफनाक रात होला, जिसे ऊ तीनों कभी नहीं के भुला सकत। एगो माँ अपन बेटा के ठीक करे खातिर केहू के और के बेटा के जान लेत रहली, और एगो माँ मर के भी अपन बेटा के जान बचावत रहली। ऊ खौफनाक रात हमनी के जहान में हमेशा जिंदा रही। बात था आज से तकरीबन 20 साल पहले के, जब गांव घरों में लोग अक्सर बाहर या छत पर ही सुतत रहले। उस समय इतना आधुनिकता न रहल। 6 साल के शुभम अपना दादाजी के साथे घर के बरामदा में सुतत रहल। तब बे ओकरा कुछ आवाज सुनाई देलस। वो नींद से जाग उठलस। ओकरा अपना से करीब 20 मीटर दूरी पे एगो सफेद साड़ी में औरत खड़ा दिखाई देत रहे। वो औरत के बाल सिर से पांव तक रहले, जौना वजह से ओकर चेहरा ठीक से दिखाई ना देत रहल। ऊपर से माहौल में घना कोहरा अंधेरा भी पसरल रहल। शुभम कुछ देर तक वो औरत के ऐसने अजीब तरह से देखत रहल, पर फिर वो औरत शुभम के अपना पास आवे के इशारा करे लगल। शुभम भी धीरे धीरे ओकर तरफ बढ़े लगल, और तब बे वो औरत शुभम के चेहरा के छुए ली और फिर ओकरा लेके कहीं बहत हवा के बीच अचानक से गायब हो जाली। अगला सुबह दादाजी अपना लगे शुभम के ना पावेले, तो ओकरा पूरा घर में ढूंढे लगले। शुभम, बेटा शुभम, शुभम। दादाजी घरवालन से भी शुभम के बारे में पूछे ले, लेकिन घरवाले तो उल्टा दादाजी से ही सवाल करे लगले। अरे ओ किशन बाबू, तू कहीं शुभम के दिखले बाड़ा? अरे कमाल करते बाबूजी, आप ही के साथ तो हर रात सुतेला, और आप हम ही से सवाल कर रहल बड़े। पता ना शुभम कहाँ चल गए, अब कहाँ ढूंढी हम ओकरा। दादाजी कुछ समय तक शुभम के बारे में सोचे ले, लेकिन तब बे
ऊ एकदम से भागत भागत बरामदा में आवेले, जहां उनके शुभम के चप्पल ऐसने पड़ल रहल। ओकरा देखा थी दादाजी चिल्लाए लगले, हे राम, हमार बच्चा के ऊ चुड़ैल ले गईल। हम पहले ही मना कैले रहनी, छोट बच्चा के बरामदा में सुते खातिर मत भेजा, पर ई बूढ़ आदमी के बात के सुनेला। तब्बे उहाँ किशन भागत भागत आवेला। अरे का भइल बाबूजी, इतना हल्ला काहे मचा रहल बड़ा? शुभम गायब ना भइल बा, बल्कि ऊ बांझ चुड़ैल हमार शुभम के अपना साथ ले गइल बा। अरे का बाबूजी, बुढ़ापा में सठिया गइल बड़ा का? कुछो अनाप शनाप बके जा रहल बड़ा। अरे तू लोग बेवकूफ पड़ा और हमेशा रहबा। तू लोगन के काहे समझ नहीं के आवत कि ऊ बांझ चुड़ैल वापस ई गांव में लौट के आयल बाड़ी, अपन 27 साल पुराना बदला पूरा करे खातिर। घर के सब लोग बहुत परेशान रहले और भागत भागत बाहर की तरफ आवेले। वो सब मिलके शुभम के पूरा गांव में ढूंढेले, पर उनकरा वो कहीं भी ना मिलेला। अरे बहनों, केहू हमार बात काहे ना सुन रहल बा? तू लोगन को काहे समझ नहीं के आवत कि शुभम गांव में ना खोइल बा, बल्कि ओकरा ऊ कलमुही अपना सुरंग में छुपा के रखले होई। तू सबके वही जा जाए के चाहिए। अरे सुनी आप लोग, हमरा के लागेला बाबूजी ठीक कह रहल बाड़े। ऐसन हो सकेला कि हमनी के शुभम साचो कौनो चुड़ैल डायन के पास होके। अरे का सरिता, तू भी बाबूजी के बाद में आ गईलू। हमनी सब अपन वक्त केवल जाए करल जाई। अरे कोशिश कैला में का जाला। हम आपसे विनती करतानी, अपन बच्चा खातिर एक बार हमनी के दादाजी के बताइल जगह पर चल के देखे के चाहिए। फिर सब लोग दादाजी के बताइल जगह के खातिर निकले ले। उनकरा पहुंचत पहुंचत शाम हो गल रहे और आखिरकार वो लोग एगो सुरंग के पास जाके रुक जाले। गांव के कुछ और जानकार भी उनकर साथ रहले। इस सुरंग के खोदब चालू करा। एकरा तब तक खोदत रहा जब तक एकरा नीचे से खून के बूंद और चीख सुनाई ना पड़े लागल। बाबूजी, हमरा लागता सच में आप बुढ़ापा में सठिया चुकल बाड़े। आपके काहे समझ में नहीं आवत कि ई सब करे से कुछ ना होके वाला बा। ऐसे अच्छा हो कि हम अपना बच्चा के खोजी। किशन, चुपचाप इनकरा अपन काम करे दा। बीच में दखल अंदाजी कैला तो जे भी होई ओकर जिम्मेदार तू ही होखबा। दादाजी के डांट के बाद कुछ समय खातिर किशन शांत होके तमाशा देखेला। तांत्रिक ठीक ओकरा बगल में खड़ा होकर लगातार तंत्र मंत्र पढ़त जात रहल। धीरे धीरे अब सूरज भी ढल गल रहल। किशन के गुस्सा और परिस्थिति के बिगड़ब दोनों समय के साथ साथ बढ़त ही जात रहल। किशन एकदम से चिढ़ गईल और बोललस, अब अगर आप लोगन के ई बकवास में शामिल होके के बा त होखी। हम अब अकेले ही अपना बच्चे के ढूंढे के खातिर निकल रहल बानी। इतना बोल के किशन वहीजा से निकले ही जात रहल कि तब बे ओकर पैर जमीन से चिपक गईल, जैसे ऊ आगे बढ़ ही ना सकत रहल। ठीक उहे समय खुदाई के दौरान जमीन के नीचे से एगो बच्चा के चीख सुनाई पड़े लागल और खून के लाल लाल निशान भी जमीन पर दिखे लगले। गौर से सुनाई आवाज के। तांत्रिक, तू अपना प्रक्रिया के तेज कर दा। जौन शख्स खुदाई करत रहल वो कान लगा के वो आवाज के सुने लागल, लेकिन तब्बे ओकरा कोनो हाथ एक झटका में जमीन के अंदर खींच लेहलस, जैसे एक झटका में वो पाताल के भीतर समा गई। रुक जा सब लोग, सभी गड्ढा से दूर हट जाओ। तांत्रिक कुछ गंगा जल के बूंद वो खुदाई स्थान पर छिड़केला, जैसे उस जगह के शुद्धिकरण हो सके। तांत्रिक धीरे धीरे वो गड्ढा के करीब जाला। उनकर हाथ में कुछ बीज होखेली। वो जैसे ही वो बीजन के उस जमीन पे छिड़के ले, तब्बे जमीन के नीचे से एगो बच्चा के लाश ऊपर आ जाली और चेहरा पर से मिट्टी हटावे के बाद उनकरा दिखेला कि ईता उन्हीं के शुभम हा। ए भगवान, ई का हो गइल हमार बच्चा के? सब केहू रोए लगले।
शुभम के मौत के मातम मनावे लगले। तब बे तांत्रिक उस सबके शांत करके बोलेला, देखिए आप लोग शांत हो जाएं। हम अपना घोर साधना में लीन होके जा रहल बानी। आप सब कुछ समय के खातिर शोर ना मचाई। एकरा बाद तांत्रिक अपन तंत्र विद्या के उपयोग शुरू करेला। कुछ देर के भीतर एगो औरत सामने प्रकट हो जाली। तू बाड़ू जे ई खेल रचले बा। अब बतावा शुभम कहाँ बा? तू ओकरा साथे का कहले बाड़ू? हम तो ओकरा के कब के मार देहनी और ओकर आत्मा के परलोक भेज देहनी। बहुत मजा आवत रहे ना तू गाँव वाले लोग हमार बांझ होके के मजाक बनावे में। अब भोगते खातिर तैयार हो जा, तैयार हो जा। लेकिन तू हमार बच्चा के काहे छीन लेलू? ओ मासूम तोहर का बिगड़ले रहल? बिगड़ले ऊ ना रहे बल्कि तू रहला बुढ़ा। याद बा 27 साल पहले जब तू पूरा गांव में हमरा के और एगो चरित्रहीन औरत घोषित कर देले रहला और हमार बांझपन के मजाक बनैले रहला। आखिर में विवश होके हमरा आत्महत्या करे के पड़ल। बाकी हम फिर गांव लौटनी एगो भयानक चुड़ैल बनके। बाकी वो बार भी तू हमरा के अपन मकसद में सफल ना होके देहला। अब अंजाम तोहार सामने बा। अरे अगर बदला ही लेवे के रहल तो हमरा से ले लेवे के रहल। हमार पोता तो बेचारा बेकसूर रहल। बदला तो हम तोहरे से लेवे आइल बानी। हमार मरे के अगले दिन सबसे पहले हम तोहार ही लड़का के उठा ले आइल रहनी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। बाकी आज हमार मकसद कामयाब हो गईल। इतना कह के वो चुड़ैल हवा में ना जाने कहां गायब हो गई। किशन समेत पूरा परिवार फूट फूट के शुभम के लाश के पास रोए लगले। यही के साथे कहानी के यही जे अंत हो जाला। रमन एगो 25 साल के लड़का जौन मुंबई में गांव से पढ़े खातिर आयल रहल, अब एगो अच्छी नौकरी करेला और अपना माई बाबूजी के हर महीना गांव पैसा भेजेला। एगो रात रमन अपना जॉब से निकल के बाइक से घर जात रहल कि बीच में एगो बिल्ली आ गई रास्ता पे। रमन बिल्ली के देख के चौंक गई और ओकर बाइक ओकरा से संभल ना पाई और बाइक स्किड हो गई। रमन के बाइक के थोड़ा सा खरोच आइल पर वो देखलस कि ओकर हाथ के घड़ी भी टूट गई बा। रमन के घड़ी पहनल बहुत अच्छा लागत रहे और वो घड़ी बड़ा मेहनत से अपना पहला सैलरी से खरीद ले रहल। यही से वो घड़ी के कीमत रमन के खातिर बहुत रहल। वो टूटल घड़ी के देख के रमन उदास हो गई। अरे यार, पहली बेरी हम कुछ खुद के पैसा से ले रहनी। वो बिल्ली के भी अब वहीं बीच में आवे के रहल। बाइक पे जात जात रमन के अंधेर नगर बस स्टॉप पे एक बूढ़ी औरत घड़ी लेकर दिखाई दिलस। ओकर पास अजीब अजीब घड़ी रहल। रमन अपन बाइक रोकेला और घड़ी रिपेयर करावे के खातिर वो बूढ़ी औरत के पास जाला। आंटी जी, हमारी घड़ी ठीक करके दे सकेनी का? अरे हम सिर्फ बेचतानी घड़ी के, बनावे नी ना। अरे यार, ठीक बा, हम ये घड़ी जेब में रख लेता नी अब वहीं के खातिर। आंटी जी, हमके को घड़ी चाहिए। अच्छा, कवन चाही तहरा के? रमन उस सारा घड़ियन के देखेला, कुछ आकार में छोटी होकेली तो कुछ बड़ी। रमन बहुत सोच के एगो घड़ी देखेला। वो घड़ी रमन के बहुत पसंद आवेली। हाँ, ई वाली दे दा, ई हमके बहुत अच्छा लागल। कितना पैसा भइल आंटी एकर? रमन सामने देखेला तक केहू ना दिखेला, मानो जैसे वैजा केहू रहबे ना कैलस।
ना ऊ औरत के जाए के आवाज आई और ना ही ऊ औरत पैसा लेलस। अरे पैसा तो लेके जाई तू, कैसन औरत बिया बेचारी, एक ता अकेले एजा गाड़ी बेचत रहल और हम ओकरा के पैसा भी ना देनी। रमन अपना गाड़ी पे बैठे खातिर जाला कि तब बे कि ओकरा दूर से एगो आवाज सुनाई देलस। हमरा के पैसा चाहिए ही नहीं। ये आवाज कहाँ से आई? आंटी कहाँ बाड़ी आप? रमन के केहू भी ना दिखत। अभी भी रमन घड़ी पहन लेवेला और वो बाइक शुरू करके निकल पड़ेला घर के खातिर। रास्ता में रमन के पीछे से एगो गाड़ी आवत रहल। गाड़ी के हॉर्न सुनत ही रमन पीछे से आवे वाला गाड़ी के जगह दे देलस और तब बे वो आईना में खुद के देखेला तो ओकरा दिखेला कि ओकर शक्ल कुछ बदलल लागता, जैसे कि उम्र बढ़ गई हो अचानक से। अरे ये कैसे हो गई? शायद आईना खराब हो गई है, पूछ देतानी। रमन बाइक चलावत चलावत थक जाला। बीच में ओकरा एगो लड़का दिखेला जौन ओकरा से लिफ्ट मांगेला। वो लड़का के नाम राघव होला। लिफ्ट अंकल, लिफ्ट मिली का? हम तोरा के अंकल दिखे नी, कहाँ जाके बा बतावा? हमरा के बस आगे के गांव में जाए के बा, हमके घर जाए के बा। रमन थोड़ा देर के बाद पीछे देखेला ता राघव भी बूढ़ा दिखेला। देखा तू भी बुढ़ा जात रहल बाड़ा। अरे हाँ, अब का करी हम? जब से हम घड़ी ले ले बानी हमके समझ में ना आवता का हो रहल बा। रमन के नजर राघव के घड़ी पर जाला। का तू जौन घड़ी पहनले बाड़ा ऊ अबही खरीद ले बाड़ा? हाँ, एगो आंटी आयल रहली बहुत सारी घड़ी लेके, उनकरा से हम ले लेनी। पैसा लेवे के पहले ही वो गायब हो गई नी। रमन के याद आवेला कि वो भी पैसा ना देले रहल वो बूढ़ी औरत के, मतलब ई उहे औरत दिया। रमन के गाड़ी बंद पड़ जाला। तोहार पैसा से ज्यादा कीमती हमरा तोहार जान बा। तुझे घड़ी पहन ले बाड़ा, ओकरा से तोहार सारा जवानी बुढ़ापा में बदल रहल बा और यही से अब हम जवान देखा। वो बूढ़ी औरत रमन राघव के सामने आवेली। चुड़ैल अपना घूंघट उठावेली और जोर जोर से हंसे लागेली। तू भूत बाड़ू, हमके लगते रहल कुछ अजीब हो रहल बा। हम अपन घड़ी अबही के अबही हाथ से निकाल के तोड़ देतानी। फिर ई देखा, रमन घड़ी निकाले लागेला पर घड़ी निकलबे न करल। रमन दांत से घड़ी निकाले के कोशिश करेला पर ओकर दांत कमजोर हो जाला उम्र की वजह से। राघव भी दांत से घड़ी निकाले के कोशिश करेला पर राघव के दांत टूट जाला। ए भगवान, ई का हो गईल? अबही तक तो हमार आधी उम्र भी ना भइल रहे और अबही ने हमार दांत गिरा देला। राघव रोवे लागेला। वो चुड़ैल वो दोनों के जान खुद में डाले लागेली। दोनों चिल्लाए लगले। तब बे वहाँ एगो तांत्रिक आ जाला और वो अपना झोली से कुछ राख उड़ा कर वो चुड़ैल पर फेंकेला। ए चुड़ैल, ऐसन अनजान लोगन के पकड़ के उनकर जान ले तोरा के बहुत बड़ा पापी बनावेला। घोर पापी बाड़ू तू। ये तू का कर रहल बड़ा तांत्रिक? तोहरा के ही महंगा पड़ी। तांत्रिक वो चुड़ैल के अपना पाउडर से बनायल गोलाकार घेरा में कैद कर देवेला। चुड़ैल चीखे लागेली। वो रमन राघव के जान लेला से पहले ही तांत्रिक ओकरा के कैद कर देवेला। शुक्रिया बाबा जी। ए शुक्रिया शुक्रिया। ए चुड़ैल कोनो साधारण चुड़ैल नहीं खे, मतलब ई गांव के सबसे महान घड़ी बनावे वाला के बीबी रहल जौन 100 साल पहले यहीजा रहत रहली।
रानी अपना पति आर्यन के साथ खुशी खुशी रहत रहली। पर एक दिन ओकर पति के एगो ऐसन कल्पना सुझलस कि ऊ घड़ी बनावे के खातिर अपन पूरी जिंदगी कुर्बान कर देलस। आर्यन एगो ऐसन घड़ी बनावल चाहत रहल जौन बूढ़ा लोगन के जवान कर दे और जवान के बूढ़ा। एक रोज आर्यन अपना घर के बाहर एगो आदमी के देखत रहल। वो आदमी खुदकुशी करे जात रहल। आर्यन के घर के बाहर गाड़ी आवेला बहुत तेजी से और वो आदमी के ऊपर से जाए वाला ही रहल कि आर्यन चिल्लाला, अरे भाई, तोरा के खुदकुशी करे के बा तो अपना घर में जाके फांसी लगा ला, जिंदा खुश ना बड़ा का। अरे साहब, आपके का बताई, पगार मिलत नहीं के समय पे और काम करे जाके पड़ेला। अब भाई हमार शादी तय भइल बा, हम का खुश रखब अपना बीवी के। हमार हालत ही ऐसन हा, माँ और बाबूजी भी मर गए कुछ साल पहले ही। हम का करी जिंदा रह के। का तोरा के बूढ़ा होके मरल अच्छा लगी? हाँ जरूर। ठीक बा, ये घड़ी पहन ला और कुछ देर के खातिर सुत जा। आदमी सो जाला और उठ के देखेला तब वो बूढ़ा हो चुकल रहल। तू ई का कइला? हमरा के खुद के ऐसे ना देखे के बा। तू ही तो कहले रहला कि तोके ऐसे ही रहे के बा। हम खुदकुशी करे के चाहता नहीं, अब ऐसे जिंदा ना रहे के बा हमके। और तुहार बीबी और तू भी खुश ना रह पाइबा कब्बो। वो आदमी के श्राप आर्यन और ओकर बीवी रानी के लग जाला और वो दोनों कब्बो साथ ना रह पौले। ऊ माना एक दूसरा से कहीं दूर चल गए रहले। और आज वो दिन हाँ जब वो हादसा भइल रहे। अब हम का कर सकेनी बाबा जी? तोके तोहार जवानी वापस मिल सकेला अगर तू वो घड़ी हाथ से निकाल दा। अगर तोहरा के ओकरा खातिर अपना हाथ काटे के पड़े त काट दा, और कोनो चारा ना बा तोहरा पास। जल्दी करा, वरना तू और बूढ़ा हो गईला तो मर भी सकेला। राघव और रमन इस सुन के और भी डर जाले। रमन अपना हाथ काटे के खातिर कहेला राघव के। राघव रमन के हाथ काटेला और जैसे ही हाथ कट जाला वो घड़ी हाथ से उतर जाली। राघव भी रमन के अपन हाथ काटे के खातिर कहेला। रमन अपना एक हाथ से रमन के हाथ काटेला और ओकर भी घड़ी हाथ से निकल जाली। दोनों के शरीर से खून बहे लागेला और तांत्रिक वो दोनों के हाथ पे एगो पट्टी लगा देहलस, जैसे खून निकला बंद हो जाला। दोनों के जान बचावे के खातिर उनके ई सब करे के पड़ल। तांत्रिक वो घड़ी के लेके जला देवेला और जैसे ही घड़ी जले लागेला चुड़ैल के शरीर में भी आग लगल शुरू हो जाला। आखिर चुड़ैल के आत्मा के भी इस समय शांति मिलत रहल। हम तोहरा के तोहार हाथ फेर से वापस देतानी। शुक्रिया, हमरा के मुक्ति देवे खातिर शुक्रिया। चुड़ैल हवा में गायब हो जाली।